से सहयोग कर रहे थे भले ही शराब पार्टी हो। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ऐसा है जो आरोप थे उन पर ही मोहर है। देखिए ऐसा है, ये बात तो पहले दिन से, जिस वक्त किसान आंदोलन में 5 तारीख को सरकार की और किसान संगठन नेताओं की बातचीत हुई थी, सरकार ने उनकी सभी आशंकाओं के निवारण का आश्वासन दिया था। हमने उसी दिन ये बात बोल दी थी कि अब ये किसान आंदोलन नहीं रहा, ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन हो गया। और आज जिस तरह से नरवाना से कांग्रेस की विधायिका का चुनाव लड़ चुकी विद्या देवी ने स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने इस बात की स्वीकृति उसकी जो थी, उसकी एक्सेप्टेंस थी कि कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है और अस्तित्व को पाने के लिए कांग्रेस इस आंदोलन में हर तरह की सहायता, जिसमें शराब भी है, वो मुहैया करवाने की बात कर रही है। इससे हमारे जो द्वारा कही गई बातें वो पूरी तरह से सच साबित होती हैं कि लगातार कांग्रेस अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए किसान भाइयों के कंधे पे रख के बंदूक चला रही है। और शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को कि जिस तरह से किसानों के हितों की बात ना करके अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए इस आंदोलन की पवित्रता को खत्म कर रही है कांग्रेस, वो आज जनता के सामने आ गया। आज किसान भाइयों को भी स्पष्ट रूप से नजर आ गया होगा कि किस तरह से कांग्रेस अपने हितों को साधने के लिए इस तरह की तुच्छ राजनीति करने की कोशिश कर रही है। जो मैं बयान दिया उन्होंने वहाँ कांग्रेस के विधायक भी मौजूद थे और भी तमाम नेता थे। देखिए वहां पे मैंने वो वीडियो देखा है जिसके अंदर कांग्रेस के एक विधायक, कांग्रेस के नेता और वो स्वयं विद्या देवी नरवाना से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ चुकी हैं। और वो जब जिस तरह से बोल रही हैं कि कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है, उन्होंने अपने अस्तित्व को दोबारा से जिंदा करने के लिए इस तरह की बात कही है कि इसके लिए अगर शराब भी देनी पड़े तो किसान को शराब भी दो। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की सोच किसानों के प्रति कितनी नकारात्मक है। कांग्रेस किस तरह से अपने हितों को साधने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए राजनीति के अंदर जो राजनीति की गिरावट है, जिस तरह से कांग्रेस राजनीति में गिर चुकी है, वो यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन एक आरोप और कांग्रेस की तरफ से आप पर लग रहा है, जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हरियाणा के कृषि मंत्री गुजराल का जो बयान किसानों को लेकर आया, नरेंद्र तोमर ने जो सदन में कहा और ये कहा कि मुआवजा देने का हमारा कोई इरादा नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है, ये संवेदनहीनता है और नैतिक आधार सरकारें पूछ चुकी है हरियाणा की जो केंद्र कैप्टन अमरिंदर के प्लान को। देखिए आपको याद होगा जिस वक्त देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने किसान संगठन के नेताओं के साथ बात की थी, बाकायदा उन्होंने आह्वान किया था, सर्द मौसम है, और वो अपील की थी कि किसान संगठन के नेता इस आंदोलन में जो बुजुर्ग बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, जो बच्चे बैठे हैं, उनको अपने घर चले जाना चाहिए। उसके बावजूद इस तरह की अपील केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी भी करते रहे, देश के प्रधानमंत्री ने भी कई मंचों से इस बात को दोहराया। उसके बावजूद जो ये लोग अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए, जो आंदोलनजीवी परजीवी लगातार किसान भाइयों के कंधे का उपयोग अपनी तुच्छ राजनीति के लिए कर रहे थे, सही मायनों में जो हुआ उसके दोषी वो लोग हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस पर राजनीति कर रहे हैं पंजाब की जो कांग्रेस। निश्चित रूप से ये तो सबके सामने स्पष्ट रूप से आ चुका है। कांग्रेस की सरकार इस आंदोलन के साथ है, ये बात तो गुरनाम चुड़ूनी मीडिया में कह चुके हैं। उन्होंने स्वयं कहा था कि पंजाब की कांग्रेस सरकार साथ में है, तो उससे स्पष्ट नजर आ जाता है कि कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है। एक सवाल है सर, जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर आदेश है कि भाई 16 फरवरी तक तमाम अपने दस्तावेज पूरे करा दें और 22 तारीख के बाद 23 तारीख को जो समय पूरा, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति होनी है। ऐसे में लगता है कि पंचायत चुनाव जो है निश्चित तौर पर देर होने वाले हैं। वार्डबंदी का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन असली वजह इसके पीछे नजर आती है किसान आंदोलन है, पुलिस की व्यवस्था नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं सरकार भी इस माहौल में पंचायत चुनाव में जाने से बच रही है। देखिए लामा जी, ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और ये निर्णय सरकार के स्तर पे और चुनाव आयोग के स्तर पे होता है, तो मुझे नहीं लगता बतौर पार्टी प्रवक्ता मैं इस पर कोई टिप्पणी कर पाऊंगा। आपको क्या लगता है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा नहीं कहा, और भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो है वो इस तरह का कैडर है कि किसी भी स्थिति के लिए हमेशा से तैयार है। पंचायत चुनाव के लिए सही वक्त लगता है बीजेपी को? देखिए हमारे लिए तो जब पार्टी का कोई निर्णय आएगा, हाईकमान का निर्णय आएगा, तभी इसके ऊपर हम किसी तरह की प्रतिक्रिया दे पाएंगे। तो अभी क्या है, जिस तरह प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, ठीक है आपने कहा कि सरकार का फैसला है, चुनाव आयोग का फैसला है, लेकिन ये तो पूरी तैयारी ये है कि डिले होगा इलेक्शन। नहीं नहीं, वो आपका कहना है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। परसेप्शन जो है वो किसी भी तरह से बनाया जा सकता है। कांग्रेस कह रही है कि भाई आप लोग पंचायत चुनाव से भाग रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि गांव देहात में जाओगे तो विरोध होगा। देखिए जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस से आपको एक सवाल पूछना था।
जब बिहार के अंदर चुनाव हुए तब कांग्रेस क्या कह रही थी, नतीजा क्या आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जिस वक्त राजस्थान में पंचायत चुनाव हुए थे, कांग्रेस क्या कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। जब महाराष्ट्र के अंदर पंचायत चुनाव हुए तो कांग्रेस क्या कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। जिस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जिला परिषद चुनाव हुए तब कांग्रेस क्या कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है। तो जहां जहां भी चुनाव हुए हैं हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने विजय श्री को हासिल किया है। इसलिए कांग्रेसी केवल इस बात को समझे कि वो खुद ये बात मान रहे हैं, जैसे कि विद्या देवी जी का बयान आपके सामने है कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है, अस्तित्व को दोबारा पाने की कोशिश है। और जिस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो चुका हो, मुझे लगता है राजनीति में उस पार्टी के नेताओं के द्वारा दिया गया कोई भी बयान बहुत मायने नहीं रखता। अभी एक लेटेस्ट है, अनिल विज साहब को ट्विटर की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि भाई जो आपने बयान दिया है लेटेस्ट, और उस बयान में आपको नोटिफाई किया जाता है कि जर्मन लॉ से चल रहा है, जो इन्होंने दिया था कि अभी देश विरोध में दिशा रवि हो या कोई और हो, तो ट्विटर जो है अनिल विज पर कार्रवाई करने के लिए उनको एक नोटिस भेज रहा है कि भाई आपने इस तरह का जो स्टेटमेंट अभी ट्विटर पे डाला है। देखिए, जहां तक ट्विटर की बात है, आपने भी देखा कि बाकायदा देश के कानून मंत्री रविशंकर जी ने लोकसभा में इसके ऊपर पूरी स्पष्टता के साथ अपनी बात रखी। जिस तरह से ट्विटर ने डबल स्टैंडर्ड अपनाया, जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कैपिटल हिल पे जब हिंसा होती है तो यही ट्विटर जो है, जो उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। लेकिन हमारे देश में 26 जनवरी पे जिस तरह से देश को शर्मसार करने की घटना हुई और उसमें कुछ फेक ट्विटर अकाउंट से हिंसा फैलाने की कोशिश हुई, वहाँ पे जो है ट्विटर कंपनी का स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल जुदा था। तो इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि हमें अपने देश की एकता को बनाए रखने के लिए, देश के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की कंपनियों के बारे में एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा।